सुप्रभात बच्चों। आज हम सब आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पहला पाठ भाषा व व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। अब भाषा क्या है? भाव या विचारों को स्पष्ट करने का, प्रकट करने का, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। जैसे आप पहले उदाहरण में देख सकते हैं कि एक माँ अपने भाव को अपने पुत्र तक पहुंचा रही है। नमन, आओ दूध पी लो। और बच्चा भी अपने विचार रख पा रहा है। अभी आया माँ। माँ और बेटे दोनों ही कुछ शब्दों को यूज करके, इस्तेमाल करके अपने भाव, अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, हेलो पूजा, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आई? उसकी दोस्त, उसकी मित्र उसे उसका जवाब देती है, हेलो, मुझे बुखार था। यानी दोनों ही उदाहरणों में लोग अपने विचारों को, अपने भाव को, अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग करके। अब उन शब्दों को प्रयोग करने के लिए हमें सही व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। हर भाषा में बोलकर व सुनकर हम बात कर सकते हैं। भाषा दो तरीके की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो पुस्तकों में लिखी हुई भाषा या जो हम लिख कर रखते हैं, वह लिखित भाषा हुई। मौखिक भाषा जो हम आमने सामने बात करते हैं, वह मौखिक भाषा हो गई। मनीष ने अपने दोस्त अहमद को लिखा, अहमद ईद मुबारक। इस भाषा में उसने लिखित भाषा का प्रयोग किया है। नरेश कहानी पढ़ रहा है, वह लिखी हुई चीजों को पढ़ रहा है, मतलब वो मौखिक कार्य कर रहा है। भाषा का अर्थ है मन की बात को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने भाव, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। भाषा को दो तरीके से बांटा गया है, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। हमारे देश में कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हम अभी हिंदी भाषा सीख रहे हैं, आप अपने स्कूल में अंग्रेजी भाषा भी सीखते हैं। कोई अगर पंजाब से आया है तो वह पंजाबी बोलता है, कोई गुजरात से है तो वह गुजराती बोलता है। तो कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। अब व्याकरण क्या है? मतलब कुछ शब्दों को इस तरीके से रखा जाए कि उसका अर्थ सही स्पष्ट निकल कर आए। शब्दों के ऐसे अरेंजमेंट को जिसमें से स्पष्ट रूप से अर्थ निकल के आता है, उसको व्याकरण कहते हैं, जो कि हम आगे पाठों में पढ़ते रहेंगे। जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे माताजी आ रहे हैं, क्या ये सही होगा? नहीं, माताजी आ रही हैं। मेरे को दूध चाहिए, नहीं, यह गलत वाक्य है। मुझे दूध चाहिए, यह एक सही वाक्य है। घोड़ा घास खा रही है, यह एक गलत वाक्य है। घोड़ा घास खा रहा है। हम घोड़ा को हम पुल्लिंग से जोड़ते हैं, इसलिए हम घोड़ा घास खा रहा कहते हैं। ये सारी चीजें हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। हमारी मातृभाषा कौन सी है? हमारी मातृभाषा हिंदी है। चलिए अब इस पुस्तक के अभ्यास को भी हल करने की कोशिश करते हैं। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाओ। गाय घास खा रही है, यह वाक्य बिल्कुल सही है, हम ऐसा ही प्रयोग करते हैं इसको। तोता मिर्च खा रही है, नहीं, हम इसको ऐसा नहीं प्रयोग में लाते। तोता मिर्च खा रहा है, अर्थात दूसरा वाक्य गलत है। तीसरा वाक्य, कुत्ता भौंक रहे हैं, हम कुत्ता भौंक रहे हैं प्रयोग में नहीं लाते, कुत्ते भौंक रहे हैं प्रयोग में लाते हैं, अर्थात तीसरा वाक्य भी गलत वाक्य है। चौथा वाक्य,
कलम मेरे को दो, हमने अभी पिछले उदाहरण में भी देखा, दूध मेरे को दो एक गलत वाक्य था, कलम मुझे दो एक सही वाक्य होगा, अर्थात चौथा वाक्य भी गलत वाक्य है। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों को सही करो। पेड़ पर तोता बैठा है, हम क्या यूज करते हैं, क्या प्रयोग में लाते हैं, पेड़ पर तोता बैठा है, बैठी है नहीं प्रयोग में लाते, बैठा है, अर्थात इसका सही वाक्य होगा पेड़ पर तोता बैठा है। दूसरा वाक्य, लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है, नहीं ये एक गलत वाक्य, इसको अगर हम सही करते हैं, लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। तीसरा वाक्य, लड़का गेंद से खेल रहे हैं, गलत वाक्य, इसको अगर हम सही करते हैं, लड़के गेंद से खेल रहे हैं या फिर लड़का गेंद से खेल रहा है। जैसा हम आप रोज की प्रयोग में होने वाले वाक्यों को जैसे प्रयोग करते हैं, वैसे ही उसी के अनुसार समझते हुए इसको अभी हम सही करेंगे। आगे चल के जैसे हम व्याकरण को और पढ़ते जाएंगे, फिर हम व्याकरण के अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीके से हल करेंगे। तीसरा वाक्य हो चुका है। चौथा वाक्य, माता जी खाना पका रहे हैं, नहीं माता जी खाना पका रही हैं। तीसरा, डैश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए वह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। डैश भाषा का सही प्रयोग सिखाता है, हमने अभी आपको बताया व्याकरण सही होना चाहिए, इसलिए व्याकरण भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, अभी मैंने आपको कई सारे राज्यों की भाषा बताई, पंजाबी, बंगाली, वैसे ही उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। सबसे पहले हम डैश सीखते हैं, सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। जब आप बोलना सीखते हैं तो आप हिंदी में पहले बात करना शुरू करते हैं, उसके बाद आप कोई भी अन्य भाषा सीखते हैं। अपने देश में बोले जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखो। पहला तो हिंदी हो गई, दूसरा आप अंग्रेजी भी जैसे पढ़ते हैं उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं, बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, उड़िया हो गई, आप जो भी 5 भाषाएं चाहो उन 5 भाषाओं के नाम इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आता है रचनात्मक कार्य। चार्ट पर लिखो कि निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलते हैं, इसमें आपके परिवार के परिजनों का नाम दिया गया है, उसके अनुसार वो कौन सी भाषा बोलते हैं वो आपको लिखना है। मैंने इसके साथ इसका एक अभ्यास कार्य की उत्तर कुंजी भी डाल रखी है, आप इसको भी देख करके अपने अभ्यास कार्य को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।